स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। 19 तारीख को आपका एग्जाम हो चुका है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 मतलब आपके अकाउंटेंट का। काफी समय के बाद आपकी वैकेंसी आई थी, करीब 4 से 5 साल के बाद आपका ये नोटिफिकेशन आया, आपका एग्जाम हुआ। हालांकि पोस्ट ज्यादा नहीं थी और पोस्ट के हिसाब से कैंडिडेट भी आपके बहुत कम थे। 1-2 दिन में आपका एग्जाम होना था, बल्कि एक ही दिन में एग्जाम कराना पड़ा, इतने कम कैंडिडेट थे। तो हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसका कट ऑफ का प्रेडिक्शन, कि कट ऑफ कितना रह सकता है। जितना भी आज मैं यहाँ पर कट ऑफ बताऊंगा वो एग्जैक्ट हो सकता है ना हो, लेकिन एग्जैक्ट के आसपास ही रहने वाला है, क्योंकि जो मैं कट ऑफ यहाँ पर तैयार करके लाया हूं वो आप लोगों के ही स्कोर को देखते हुए लाया हूं। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखकर लाया हूं कि कितनी वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, और बच्चों की परफॉर्मेंस क्या थी एग्जाम हॉल में। ये सारी चीजें देखते हुए यहाँ पर मैं कट ऑफ लेकर आया हूं। अब सबसे पहले कट ऑफ देखने से पहले आप लोग यहाँ पर वैकेंसीज देख लो। देखो सबसे पहले जो वैकेंसी आई थी ना वो आपकी ये वाली थी। फिर कुछ समय के बाद वैकेंसीज बढ़ी, हालांकि इतनी नहीं बढ़ी थी, केवल 2 पोस्टें बढ़ाई गई थी और जिनमें भी 2 और 6 8 पद बढ़ाए गए थे। अगर हम लोग कैटेगरी वाइज देखें कि कितनी पोस्ट बढ़ाई गई थी, देखो यहाँ कितनी पोस्टें थी। ये जनरल था, ये आपका ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ये आपका हो जाएगा ओबीसी, ठीक है, ओबीसी, और यहां पर आपका एससी, ठीक है, और यहां पर आपका एसटी। हम लोग महिलाओं को पुरुषों के साथ में ही मानकर कट ऑफ लेकर चलेंगे आगे। देखो जनरल की अगर आप बात करोगे ना, अनारक्षित की 18 पोस्टें थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, 4 पोस्टें थी आपकी संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, 18/4 आपका 22। बैकलॉग में कोई पद नहीं जनरल का, 22 ये, ठीक है, और यहां पर आपके 2 पद 22 और 2 आपका टोटल 24 पदों पर जनरल की भर्ती की जानी थी। ओबीसी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की 7 और 1 8 पद, यहां पर कोई पद नहीं 8, ठीक है, और यहां पर कोई पद नहीं, यहां पर कोई पद नहीं, मतलब 7 और 1 टोटल 8 पदों पर ही ईडब्ल्यूएस की भर्ती हुई है। ओबीसी की बात करोगे यहां पर, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग 15 और 1 16, 16 और 1 17, ठीक है, 17 और 2 आपका 19, और यहां पर कोई पोस्ट नहीं, मतलब 19 पोस्ट है, ठीक है। एससी की बात करोगे, अनुसूचित जाति 8 पोस्ट है यहां पर, 8 और 4 आपका 12, ठीक है, 12 और 2 आपका यहां पर 14, यहां पर कोई पोस्ट नहीं, मतलब एससी की टोटल आपकी 14 पोस्टें थी। एसटी की बात करोगे, अनुसूचित जनजाति तो 11 और 1 आपका 12, ठीक है, 12 और 2 आपका 14, ठीक है, 14 में यहां पर कोई पोस्ट नहीं, 14 और 2 आपका 16, ये टोटल पोस्टें थी। अब इनमें ही यहां पर मेल फीमेल, यहां पर मेल फीमेल, यहां पर मेल फीमेल, यहां पर आपके मेल फीमेल, यहां पर आपके मेल फीमेल। वैकेंसी हालांकि इतनी बड़ी नहीं थी कि हजारों में आपकी संख्या में, हजारों की संख्या में आपके पद हो, उंगलियों पे आप गिन सकते हो, ये आपकी टोटल वैकेंसीज थी। इनमें आपके मेल फीमेल, इनमें मेल फीमेल, इनमें मेल फीमेल, इनमें आपके मेल फीमेल। मतलब अब यहीं से आप लोग सोच सकते हो कि कट ऑफ कितना क्या रहेगा, कट ऑफ आपका कितना होगा, ठीक है। अब यहां पर ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब बच्चों का क्या परफॉर्मेंस था, या परफॉर्मेंस बच्चों की चेक करने के लिए हम लोगों ने एक पोल कराया था यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर। हालांकि बच्चों से हम लोगों की डायरेक्ट बात भी हुई है, अब कॉल रिकॉर्डिंग तो यहाँ पर नहीं सुना सकता ना मैसेज दिखा सकता, तो बच्चों की हम लोगों से डायरेक्ट बात भी हुई है। उनका एक जो एवरेज स्कोर था, जो सबका एक बराबर ही था ऑलमोस्ट, मतलब 5 नंबर या 10 नंबर ऊपर नीचे थे, बाकी सबका बराबर ही था। तो यहाँ पर मैंने पोल में 126 से लेकर 131 तक में 23% बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी आपकी 2490, टोटल सॉरी पोल में भाग लिया बच्चों ने 2490। देखो अगर इसमें 10,000 बच्चे भी भाग लेते ना तो भी इनका परसेंटेज यही रहता, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो बट जाते, कुछ बच्चे यहाँ पर, कुछ बच्चे यहाँ पर, कुछ बच्चे यहाँ पर, कुछ बच्चे यहाँ पर, बच्चे सब बट जाते हैं यहाँ पर। अगर इनका 50,000 भी पोल हो जाता तो भी परसेंट नहीं बदलता, क्योंकि बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इनसे फर्क नहीं पड़ेगा कि बच्चे कम भाग लिए या ज्यादा भाग लिए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, 2490 अगर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है तो 12,000 के समथिंग तो बच्चों ने भाग ही लिया था एग्जाम में, ज्यादा बच्चे भी नहीं थे एग्जाम में, क्योंकि 2 शिफ्ट एक दिन में आपका पूरा पेपर हो गया। तो 126 से लेकर 131 23% बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इस पर, 132 से 137 सबसे ज्यादा 42% बच्चों ने भाग लिया, 38 से 43 11% बच्चों ने भाग लिया, 44 से 49 7% बच्चों ने भाग लिया, और फिर आप देखोगे 50 के पार 17% बच्चों ने भाग लिया। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये ओपन सोर्स है, कोई भी आके यहाँ पर पोल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है।
एक पोल मेरा यहाँ पर होगा, ऐसे बहुत सारे ऐसे भी फेक पोल होंगे, लेकिन उनसे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जेन्युइन बच्चे भी इसमें हैं। अगर फेक पोल है तो उनसे 2-4 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आके पोल यहाँ पर कर सकता है। अगर फेक पोल ही ज्यादा होते ना तो इनकी संख्या ये नहीं होती, 4 अंकों में नहीं देख रहे होते आप, फिर ये 5 या 6 अंकों में देख रहे होते, मतलब 2490 बच्चे ही पोल नहीं करते अगर फेक पोल की बात होती तो करीब 50 से 60 हजार बच्चे पोल कर देते। कुछ नहीं जा रहा, केवल एक क्लिक ही तो करना है। तो मैं बिल्कुल मान रहा हूं इसमें फेक पोल होंगे, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं होंगे कि इसके आपके आंकड़े बदल जाए। तो अब समझने वाली बात यह है कि पोस्ट आपकी बहुत उंगलियों पर है, इतनी पोस्टें कम है, और सबसे ज्यादा बच्चे अगर देखोगे, सबसे ज्यादा बच्चे देखोगे 150 से अधिक 17% बच्चे मिलेंगे। सबसे ज्यादा तो हालांकि ये, लेकिन कट ऑफ ये नहीं जाएगा। तो कट ऑफ यहां से अगर हम लोग देखें ना, इन सभी आंकड़ों को अगर देखें ना, तो एस्टिमेट कट ऑफ आपका ये रह सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 150 से ज्यादा जाएगा, 150 के आसपास कट ऑफ आपका रह सकता है। अगर हम लोग इसकी कैटेगरी की बात करें कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ रह सकता है, तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने मेल और फीमेल को साथ में रखा है, मतलब ओ मतलब मेल, ठीक है, और यहां पर एफ मतलब आपका फीमेल। 155 के आसपास आपको 4 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हो, 4 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ पोस्टों की कुछ अलग से क्वालिफिकेशन थी तो उनका कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन जनरल का इतना ही रह सकता है। 148 आप ओबीसी के समथिंग देख सकते हो, 140 एससी, 138 एसटी और 146 आपका ईडब्ल्यूएस। तो ये कट ऑफ आपका रह सकता है। ये मात्र एक आपकी प्रेडिक्शन है, जो आपका परफॉर्मेंस था, जो मैंने पोल करवाया था, जितने भी बच्चों से मैंने बात की, ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर है ना, ज्यादातर बच्चों का आपका 135 से 140 के बीच में है। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आपके हॉल में टॉपर कौन था, तो हर हॉल में 1-2 ऐसे बच्चे थे जिनके नंबर 150 के आसपास थे। अगर आप लोगों के जान पहचान में कोई भी पेपर देने गया हो या आप ही गए हो, तो आपके भी हॉल में एक बच्चा आपको या 2 बच्चे आपको जरूर मिले होंगे जिनका स्कोर 150 के आसपास होगा। हर बच्चे का एक कॉमन रिप्लाई था। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपका इस हिसाब से जाना चाहिए। बाकी आने वाले समय में जब ऑफिशियल आपका कट ऑफ आएगा, रिजल्ट आएगा, तब और ज्यादा चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका कट ऑफ का प्रेडिक्शन है आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 मतलब आपके अकाउंटेंट के पेपर के लिए, क्योंकि इस बार इन्होंने सीपीसीटी पीजीडीसीए का भी थोड़ा सा कम कर दिया था वेटेज। हर बार सीपीसीटी पीजीडीसीए मांगते थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक चीज उन्होंने हटा दी थी, बीकॉम, और आप अपना पीजीडीसीए के उस पर फॉर्म भर दो। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को अब देखनी है। खैर ये पेपर आपका हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करनी, जैसे और भी आपके सामने एग्जाम्स हर 2-3 दिन में आ ही रहे हैं, तो इनकी तैयारी भी अभी से आप कर सकते हो। परीक्षा की आपने परीक्षा प्रो की अगर अभी तक आप लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली है, तो आप लोग परीक्षा प्रो की मेंबरशिप ले लो, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उनका मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कब? जब आपके पास प्रो की मेंबरशिप होगी। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूं। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, क्लास को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों का एक्चुअल एग्जैक्ट स्कोर इस एग्जाम में क्या रहा। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने डेली रेगुलर क्लासेस में।